हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं की सामाजिक ज्ञान का पहला अध्याय, समकालीन भारत वाली बुक का पहला अध्याय आपका संसाधन और विकास। इसमें हम पढ़ेंगे संसाधन के बारे में, मिट्टियों के प्रकार के बारे में और संसाधन की पूरी डिटेल। संसाधन क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसके प्रकारों का वर्णन क्या है, सभी के बारे में इस चैप्टर के अंदर दे रखा है। टॉपिक टू टॉपिक हम एक के बाद एक उन सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाए। तो बिना देर करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संसाधन की परिभाषा। टॉपिक देखते हैं हम इसमें संसाधन होता क्या है। देखिए, जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो सभी एक संसाधन है। कहीं ना कहीं हमको उसका रॉ मटेरियल या डायरेक्टली वो हमको प्रकृति से प्राप्त होती है। मतलब जितनी भी चीज़ें प्रकृति से प्राप्त होती है, बाद में चाहे हम उनको फैक्टरियों के द्वारा मॉडिफाई करके हम उपयोग में लेते हैं, वो सारे काय में आते हैं, संसाधन में आते हैं। संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है, क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला प्राप्त होता है तो कोयला संसाधन हो गया। पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त होता है, पेट्रोलियम पदार्थ संसाधन हो गया। धातुएं प्राप्त होती है तो वो सारी धातुएं भी क्या हो गई? संसाधन हो गए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सीधे उपयोग में नहीं आती है, उनको प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम उसको परिवर्तित करके फिर उसका उपयोग करते हैं, तो वो भी काय में आता है? संसाधन की श्रेणी में आता है। तो संसाधन क्या होंगे? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है, क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। अगर मैं बुक की भाषा में बात करूं तो उन्होंने दे रखा है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो आवश्यकता पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। मतलब हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन वस्तु का हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे पानी हो, हवा हो, सबकी बात होगी, ठीक है। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। मैं बोल रहा हूं, अगर बाद में वो इंटरचेंज भी हो सकती है, ठीक है, उद्योगों का उपयोग भी कर सकते हैं हम। जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जैसे कुछ चीजें ऐसी है जिनकी खोज तो हो गई है पर उसको बनाने के लिए उद्योग नहीं है, या उसके ऊपर काम करने के लिए उद्योग नहीं है, तो अभी उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं हम। बहुत सारे खनिज पदार्थ ऐसे हैं जिनसे हम उपयोग तो लेना चाहते हैं पर हमारे पास तकनीक ही नहीं है, ठीक है। तो प्रयुक्त की जाती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। आर्थिक रूप से संभाव्य मतलब पैसे से हो सकने की बात है कि हम उसमें पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। संभाव्य का अर्थ क्या होता है? संभाव्य का अर्थ होता है हो सकने योग्य। क्या होता है? हो सकने योग्य, मतलब जिस काम को हम कर सकते हैं। तो आर्थिक रूप से जो हो सकता है और सांस्कृतिक रूप से जो मान्य होता है वो क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। जो आर्थिक रूप से हो सकने योग्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो तो वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। तो डबल बता देता हूं, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तु जो आवश्यकता की पूर्ति करती है, संसाधन कहलाती है। मतलब जो भी वस्तु हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है, ये पेन है, ये भी मेरे लिए एक संसाधन है। ये ट्राइपॉड, कैमरा वगैरह जो भी लगा हुआ है वो भी सब संसाधन है, पर कहीं ना कहीं किसी चीज से ये निर्मित है। ऐसे ही हवा, पानी, बिजली जो उत्पादित होती है, सूर्य का प्रकाश, जितनी भी चीजें हमारे लिए, ये भी सब काय का काम करते हैं? संसाधन का कार्य करते हैं। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है, संसाधन कहलाता है। या ये कह सकते हैं कि पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो आवश्यकता पूर्ति करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से हो सकने योग्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, क्या कहलाता है? एक संसाधन कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं संसाधन का वर्गीकरण। संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, उसके बाद हम देखेंगे संसाधनों के प्रकार। पहले वर्गीकरण देखते हैं और फिर प्रकार देखते हैं। तो हम देखते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों को वर्गीकरण में दो भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। खैर मेन जो मुद्दा है वो प्राकृतिक का ही होता है। मानवीय संसाधनों में तो हमारी जो अधोसंरचनाएं होती है, जो हम जिस चीज़ों को जिस रूप में बांटते हैं उनकी बात है।
मुख्य रूप से अगर संसाधन की बात करें तो वो प्राकृतिक ही होंगे। प्राकृतिक में दो टाइप के होते हैं, एक नवीनीकरण योग्य और एक अनवीनीकरण योग्य। नवीनीकरण योग्य जिसमें पलटा होता रहता है, जैसे वायु, पानी, सतत प्रवाह जो हमें मिलते रहते हैं, जैसे हवाएं वो हमेशा हमें मिलती है, बारिश भी हमें हर मौसम में, या जल भी हमें हर जगह मिल जाता है, ठीक है। तो ये दो चीजें कौन होती है, सतत प्रवाह में नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। और ऐसे ही नवीनीकरण में सेकंड होता है हमारा वन्य जीव और वनस्पति। क्या होते हैं, वन्य जीव और वनस्पति, ये नवीनीकरण संसाधन में ही आ जाएंगे। इनको बोलते हैं जैव संसाधन। कौन से बोलते हैं, जैव संसाधन। जैव संसाधन में दो चीजें आती है हमारी, कौन कौन सी, एक तो वनस्पति, वनस्पतियों को भी हमने जीव में ही डाला है, और वन्य जीवों मतलब जितने भी जीव जंतु, मनुष्य वगैरह सब होते हैं, वो सारे भी किस में आते हैं, आपके नवीनीकरण योग्य संसाधन में, क्योंकि इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। एक पीढ़ी खत्म हुई अगली पीढ़ी आ जाती है, अगली पीढ़ी खत्म हुई फिर अगली पीढ़ी आ जाती है, मतलब संसाधन की प्राप्ति होती रहती है। अनवीनीकरण संसाधन में दो टाइप के होते हैं, एक पुनर्चक्रीय जैसे धातुएं। पुनर्चक्रीय दैट मीन्स मान लो हमारे पास कोई लोहे का टुकड़ा है, बड़ा सारा टुकड़ा है, हम उससे कुछ भी बना सकते हैं, वापस उसको तोड़ ताड़ के लोहे को गला के फिर वापस उससे गोला बना लेते हैं लोहे का, फिर उससे कुछ न कुछ बना सकते हैं। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जितनी भी धातुएं होती है उनसे कोई भी वस्तु बनी हुई हो, बाद में उसको गला के पुनः उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो इसलिए कहलाता है चक्रीय अनवीनीकरण योग्य संसाधन। और एक होते हैं अचक्रीय। अचक्रीय जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, आपका कोयला या पेट्रोलियम पदार्थ जितना भी होता है वो क्या होता है, जीवाश्म ईंधन या अचक्रीय संसाधन में आता है। उसका साइक्लिक सिस्टम नहीं कर पाते हैं, जैसे पेट्रोल होता है एक बार यूज किया खत्म हो गया, और उसकी बनने की प्रोसीजर भी हजारों वर्षों की होती है, ठीक है। तो वो काय में आएगा, अचक्रीय संसाधन में आएगा। तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उनकी बात हो रही है, और वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। नवीनीकरण वो जो पलटा मारते हैं, मतलब बार बार रिटर्न हो सकते हैं, वो नवीनीकरण। और अनवीनीकरण जिनमें कोई डबल की उम्मीद नहीं होती है, धातु एक बार पैदा हो गई तो उस धातु का रिसाइकल उपयोग किया जा सकता है, पर उसका कोई संतान वगैरह या कुछ उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है। ऐसे अचक्रीय जो होते हैं वो क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं, जैसे पेट्रोल वगैरह जो चीजें हैं। तो ये तो हो गया हमारा प्राकृतिक। बात करते हैं मानवीय की, तो मानवीय जो संसाधन होते हैं वो संरचनाओं के आधार पर होते हैं। जैसे मान लो रेल लग गई है, अब रेल लाइन तो डाल दी, रेल भी चालू कर दी, उसका पूरा मंडल होता है, पहले हेड ऑफिस, फिर उसको नीचे ऑफिस, उसके फिर नीचे ऑफिस, तो वो संरचनाएं और संस्थाएं कहलाती है। वो मानव द्वारा निर्मित होती है, इसलिए वो क्या कहलाती है, मानवीय संसाधन कहलाते हैं। जितनी भी संरचनाएं हैं, जिस भी फील्ड में मानव काम करता है, उसको मानवीय संसाधन की श्रेणी में लेके आते हैं। अब बात करते हैं मात्रा और गुणवत्ता की इसी में। तो मानवीय संसाधन में हम हर चीज की मात्रा मतलब क्वालिटी, और गुणवत्ता मतलब क्वांटिटी। ये क्वालिटी और क्वांटिटी हम दोनों चीज़ों को देखते हैं, हर चीज़ को खरीदने के पहले इन बातों को भी विचार करते हैं। तो वो सारा संसाधन में काय में आ जाएगा, मात्रात्मक और गुणात्मक संसाधन में आ जाएगा, वो मानवीय संसाधन कहलाते हैं। तो ये पूरा वर्गीकरण मैंने आप लोगों को प्रस्तुत कर दिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। संसाधन कितने प्रकार के, वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, दो प्रकार से, प्राकृतिक और मानवीय, और उसकी पूरी डिटेल मैंने आप लोगों के सामने में आप लोगों को इसके जो संसाधन के प्रकार है, उत्पत्ति के आधार पर, उसके व्यक्तिगत संसाधन और जितने भी अलग अलग प्रकार के संसाधन है, स्वामित्व के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, इन सभी के आधार पर संसाधनों के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। आप लोग अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। धन्यवाद।